नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, एक मां और बेटी दोनों का एक ही बॉयफ्रेंड, एक ही आशिक, और दोनों मां और बेटी के साथ वो जो आशिक होता है वो बारी बारी से अलग अलग तरीके से वो संबंध बनाता है और ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और ऐसे में वो जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद जो भी कुछ होता है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि लगातार मैं कहानियाँ लेकर आ रहा हूँ और सब्सक्राइबर थोड़े इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और कहानी सुनाने में जो है वो और भी हमारी रुचि जगेगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी 2021 की है। कहानी वेस्ट बंगाल की है। वे वेस्ट बंगाल में, जैसा कि आपने अभी हाल फिलहाल में ही देखा कि एक लेडी डॉक्टर का किस तरीके से गैंग रेप हुआ, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, मर्डर हो गया। तो वो भी अभी जो है वो चल रहा है। और ऐसे ही एक कहानी मैं वेस्ट बंगाल से 2021 की सुनाने वाला हूँ, जिसमें एक लड़की की मौत हो जाती है, निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो वेस्ट बंगाल में रहने वाला एक परिवार, जिसके अंदर एक पति पत्नी और एक उसकी बेटी थी। माँ और बेटी दोनों ही जवान हो चुकी थी और जो उसके घर के मुखिया थे, जो मर्द थे, उस लड़की के पिता, वो बाहर कमाने के लिए जाया करते थे। दिल्ली में वो काम किया करते थे और वो माँ बेटी जो है वो घर पे ही रहा करती थी। बेटी की उम्र करीब 16 साल के आसपास थी और उसकी माँ यही 30, 32, 35 साल की होगी, इसी आसपास थी, क्योंकि उसकी एक ही बेटी थी और दूसरा कोई बच्चा था नहीं। तो वो जो उसकी माँ और बेटी दोनों जवान थी, वो घर पे ही रहा करती थी। तो ऐसे में एक कबाड़ी वाला, आप जानते होंगे कि कबाड़ी वाला जो है वो गांव घर में सामान खरीदने के लिए आता है, वो आसपास का ही रहने वाला था। तो कबाड़ी वाला जब आया करता था तो वो सामान वगैरह बेचा करती थी, जो भी कबाड़ी का सामान हुआ करता था। तो उस कबाड़ी वाले से धीरे धीरे पहले उसकी माँ की दोस्ती हो जाती है, उस लड़की की माँ की। उस लड़की का नाम मैं उजागर नहीं करूँगा। उस लड़की के माँ की जो है उस लड़के से दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। धीरे धीरे इन लोगों का मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। लड़की 9 कक्षा में पढ़ती थी तो वो दिन में स्कूल चला जाया करती थी। और ये जो कबाड़ी वाला होता था, जिसका नाम सुशांत होता था, वो सुशांत जो है वो घर पे आता और दिन भर उसके साथ, उस महिला के साथ वो वक्त गुजारता और जो भी सामान होता वो खरीदता चला जाता। अब कबाड़ी का सामान हर रोज़ तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी उससे मिलता वो और डेली उसके साथ जो है वो संबंध बनाता। और उसकी माँ और दोनों जो खूब घुल मिल चुके थे। कभी कभी वो लड़की जब स्कूल से आया करती थी तो वो देखा करती थी कि ये जो इसको बार बार इस व्यक्ति को देखा जाता है। और वो लड़का भी नौजवान था। अब कभी कभी वो जो महिला होती है वो घर पे नहीं हुआ करती थी, कभी लड़की हुआ करती थी। तो लड़की से भी धीरे धीरे करके उसकी दोस्ती बढ़ जाती है, उस लड़के की, सुशांत की। और धीरे धीरे उस लड़की से भी इसका मिलना जुलना। और फिर जब भी वो स्कूल जाती तो उधर बाहर से ही बाहर उस लड़की को उधर ले जा करके उसके साथ संबंध बनाना। तो इस तरीके से ये सिलसिला जो है दोनों माँ बेटी के साथ चलना जो है वो शुरू हो गया। और ये काफ़ी दिनों तक चला। उसके जो पति थे, उस महिला का पति, वो दिल्ली में काम किया करते थे, तो उनको इस बात की कोई भी भनक नहीं थी। और साथ ही ये जो दोनों माँ बेटी थी, इन दोनों को भी भनक नहीं थी कि वो जो माफ़ कीजिएगा, सुशांत है, उसका नाजायज़ संबंध उसकी माँ और उसके साथ, यानी कि दोनों माँ बेटी के साथ है। दोनों अलग अलग थे। अब ऐसे में क्या होता है, जब कुछ दिन बीतते हैं उसके बाद ये जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका पेट जो है बड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो लड़की उस लड़के से कहती है, सुशांत से, कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, क्योंकि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। जब इसका चेकअप करवाया जाता है तो पता लगता है वाकई ये गर्भवती है। इस पर सूरज कहता है कि तुम जो है अपना अबॉर्शन करवा लो, अपना बच्चा गिरवा लो। लेकिन ये जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं बच्चा नहीं गिरवाऊंगी, बल्कि तुम्हें शादी करनी होगी। अब ये बात जो है वो सुशांत के गले नहीं उतर रही थी। और एक दिन ये जो सुशांत होता है वो एक टैबलेट ला करके देता है, यानी गोली ला कर देता है उस लड़की को, कहता है कि तुम खा लो और बच्चा गिरवा लो और उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन वो लड़की मान नहीं रही थी। फिर भी सुशांत ने समझाया और कहा कि दरअसल मेरा तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि तुम्हारी माँ के साथ भी मेरा रिलेशन चल रहा है और नाजायज़ संबंध उसके साथ भी है, तो बदनामी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए तुम जो है गोली खा करके इस बच्चे को गिरवा लो। इस पर वो लड़की राज़ी हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं गोली खा लूँगी, लेकिन तुम्हें शादी मुझसे ही करना होगा। सुशांत कहता है ठीक है। अब वो लड़की वो टैबलेट तो खा लेती है। उसके 1-2 दिन बाद उसके घर के बगल में ही, आसपास में ही एक शादी थी और उसी शादी को अटेंड करने के लिए उसकी मम्मी गई हुई थी।
शाम के वक्त। तो उसकी मम्मी घर पे थी ही नहीं, और ये जो सुशांत होता है वो पास में ही रहने वाला था, उसी गांव के आसपास का। तो वो घर आता है और उस लड़की से मिलता जुलता है, और वो अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आता है, और लड़की से 1-2 घंटे बैठकर वो बातचीत करता है, और फिर उससे कहता है कि दरअसल तुम्हारी माँ के साथ मेरा संबंध है, और या तो मैं तुम्हें रख सकता हूँ या फिर तुम्हारी माँ को, इसलिए मैं तुम्हें आज मारने आया हूँ। ये बात सुनकर लड़की जो है वो मुस्कुराने लगती है। वो सोचती है कि ये मजाक में कह रहा है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था जो सुशांत कह रहा है वो मजाक नहीं, बिल्कुल हकीकत वो करने वाला है। वो उसकी मम्मी की साड़ी लेता है। साड़ी लेने के बाद मजाक मजाक में ही उस लड़की के गले में फंदे की तरह वो डालने लगता है, जिस पर वो लड़की जो है वो उस वक्त समझती है कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन जब फंदा कसा जाता है तो उसे लगता है कि हाँ, अब जो है वाकई ये मुझे मारने आया है। और उसके दोस्त जो बाहर खड़े थे वो देख रहे थे कोई आ तो नहीं रहा है, और लड़की जब चिल्लाने की कोशिश करती है तो वो लड़का, क्योंकि गले में फंदे पहले से ही डाल चुका था, उस फंदे को कसता है और हाथ से गला दबाकर उसके मुंह को दबाकर तब तक दवाई रखता है जब तक उस लड़की की मौत नहीं हो जाती। जब उस लड़की की मौत हो जाती है उसके बाद अपने दोस्तों को घर के अंदर बुलाता है। बुलाने के बाद उस लाश को पंखे से लटका दिया जाता है, और वहाँ से ये सब जो है वो फरार हो जाते हैं। जिसके बाद वो महिला जब शादी अटेंड करके घर आती है, घर आने के बाद वो देखती है कि उसकी बेटी की लाश एक पंखे से झूल रही है, और वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस जब मौके पर आती है उस लाश को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम होने के बाद पता लगता है इस लड़की को के साथ जो है वो पहले से ये प्रेग्नेंट थी, और इस लड़की को जो है वो आत्महत्या नहीं बल्कि इसको मारा गया है, मर्डर किया गया है। जिस पर उसकी माँ जो है अपने बॉयफ्रेंड से पूछताछ करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड यानी कि सुशांत कुछ बताने को तैयार नहीं था। जिस पर पुलिस के दबाव पड़ने के बाद अब इन दोनों की लड़कियों की कॉल डिटेल निकाली जाती है, और इसकी माँ की भी कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल से पता लगता है कि ये जो सुशांत है उसकी बेटी से भी और उसकी माँ से भी बात किया करता था। तो इससे ये साफ जाहिर होता है, उसकी माँ भी जो है यकीन हो जाता है उसको कि कहीं मेरी बेटी के साथ भी तो इसका अफेयर नहीं। तो ये बात जब सामने आती है फिर पुलिस जो है वो सुशांत को उठाती है। उठाने के बाद उससे कड़ी तरीके से पूछताछ की जाती है, जिस पर सुशांत जो है वो इस कॉल डिटेल के आधार पर और इन सभी तमाम सबूतों के आधार पर वो कबूलता है कि हाँ, मैंने ही इस लड़की को रास्ते से हटाया है, और सुशांत के साथ उसके दोस्त भी शामिल थे। हालांकि यहाँ पर वो महिला का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं था, इसलिए उस महिला का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं था, इसलिए इसको इसी तरह की कोई सज़ा नहीं होती है। लेकिन सुशांत को और उसके जो दोस्त थे उन दोनों को पुलिस जो गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो ये थी एक कहानी, एक माँ और बेटी जो कि एक ही लड़के पर फिदा थी, और आखिर में एक लड़की को जो अभी कुछ दुनिया भी नहीं देखी थी उसे अपनी दुनिया छोड़कर जो वो जाना पड़ा। तो ये थी एक कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था। और अभी आपने देखा होगा कि बंगाल में किस तरीके से जो वो हुआ है, और साथ ही पूरे देश भर में जो क्राइम की कहानियाँ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए आप सभी को जागरूक करने के लिए हम ये वीडियो लाते हैं। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।